हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। हम सारी बातें उर्दू में समझेंगे, लेकिन जो जरूरी नाम है ना, वो इंग्लिश में याद करेंगे। तो चलो शुरू करें। अच्छा, तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखो। यहाँ आपको कौन सी शेप्स नजर आ रही हैं? क्या आप इनमें से किसी का नाम पहचानते हैं? जरा सोचो। वाह, बहुत अच्छे। देखो, आज हम जिन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे ना, उनमें दो चीजें होती हैं। एक होती है लेंथ, जिसे हम लंबाई कहते हैं, और दूसरी होती है विड्थ, यानी चौड़ाई। और जिन शेप्स में ये दोनों चीजें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं टू डायमेंशनल या 2D शेप्स। तो चलिए, अब वक्त है एक एक करके इन मजेदार 2D शेप से मिलने का। देखते हैं इनमें क्या क्या खास है। सबसे पहले ये है हमारा दोस्त स्क्वायर। देखो तो, ये नीले रंग का कितना प्यारा स्क्वायर है। अच्छा, अब स्क्वायर की ना एक बहुत खास बात है। इसकी 4 साइड्स होती हैं और इसके 4 ही कॉर्नर्स यानी कोने होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इसकी सारी साइड्स एक जितनी लंबी यानी इक्वल होती हैं। कोई छोटी, कोई बड़ी नहीं। आपने कभी कैरम बोर्ड देखा है? वो बिल्कुल स्क्वायर जैसा होता है। उसकी भी चारों साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं। चलो, अब मिलते हैं हमारे अगले दोस्त से। ये है रेक्टेंगल। ये देखो, हरे रंग का रेक्टेंगल। पता है, रेक्टेंगल की भी स्क्वायर की तरह 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है। इसकी सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स यानी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, चारों नहीं। आपकी क्लास में जो व्हाइट बोर्ड लगा होता है ना, वो भी तो रेक्टेंगल जैसा ही होता है ना? उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग-अलग होती है। और ये आ गया हमारा पीला सा दोस्त ट्रायंगल। देखो, ये तो घूमता हुआ आ रहा है। ट्रायंगल तो बहुत ही आसान है। इसकी बस 3 साइड्स होती हैं और 3 ही कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए तो इसका नाम ट्रायंगल है। आपके कपड़े जिस हैंगर पर टंगे होते हैं, कभी उसे गौर से देखा है? उसकी शेप भी ट्रायंगल जैसी होती है ना? मजे की बात। और आखिर में ये है हमारा गोल मटोल सा दोस्त सर्कल। ये देखो, ये तो रोल करता हुआ आ रहा है। सर्कल तो सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी ना कोई साइड होती है और ना ही कोई कॉर्नर। ये तो बस बिल्कुल गोल होता है। आपके घर की दीवार पर जो क्लॉक लगी होती है, वो भी तो अक्सर सर्कल की शेप की होती है, बिल्कुल गोल। चलो, अब जब हम इन सारी शेप से दोस्त बन गए हैं, तो अब एक नया खेल खेलते हैं। देखते हैं, जब हम इन्हें एक लाइन में रखते हैं तो क्या होता है। पता है, जब कोई शेप या कोई भी चीज़ बार बार एक ही तरतीब से आती है ना, तो उसे हम कहते हैं पैटर्न। ये बिल्कुल एक पजल गेम जैसा है। चलो, एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर देखो। पहले है ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर से ट्रायंगल। तो अब इसके बाद क्या आएगा? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही। अब सर्कल आएगा। यही तो एक पैटर्न है। बहुत अच्छे। चलो, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, और वो है पोजीशंस, यानी कौन सी चीज कहाँ पर है। यहाँ देखो, तोता पिंजरे के अंदर है, यानी इनसाइड। और अब वो पिंजरे से बाहर आ गया, यानी आउटसाइड। अच्छा, अब दूसरी तस्वीर देखो। लाल गुब्बारा ऊपर है, यानी अबव, और हरा गुब्बारा नीचे है, यानी बिलो। चलो, कुछ और पोजीशंस भी सीखते हैं। देखो, ये लड़का दरख्त के पास खड़ा है, यानी नियर, और अब ये दरख्त से दूर चला गया, यानी फार। अब जरा गाड़ियों को देखो। लाल गाड़ी नीली गाड़ी से पहले है, यानी बिफोर, और जामनी गाड़ी नीली गाड़ी के बाद है, यानी आफ्टर। वाह, जबरदस्त! आप सबने बहुत अच्छा सीखा है। अब तो आप सब शेप फाइंडर बन गए हो। चलो, जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने ये सारे मज़े के इंग्लिश वर्ड सीखे हैं। 2 डायमेंशनल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पैटर्न, पोजीशन, इनसाइड और आउटसाइड, अबव और बिलो, और नियर और फार। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपका काम अभी शुरू हुआ है। अब जल्दी से अपने घर में जाओ और ढूंढो कि आपको ये सारी शेप्स और पोजीशंस कहाँ कहाँ नजर आती हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।